हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप लोग जरूर जानते होइएगा, जिसका नाम है लिंग, पुरुष और वचन। ठीक है, हर एक दोस्त को भाई पता होगा कि लिंग क्या होता है, पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है। और जिसको पता नहीं है ना, आज वो पता जरूर कर ले। और इस वीडियो को देखने के बाद ना जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा कि लिंग और पुरुष वचन क्या होता है। और इससे पहले मैं हिंदी व्याकरण का बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जिसको जाकर आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि 2024 में वही क्वेश्चन आएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम बच्चे की तरह आपको स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि आपको भी पता चलेगा कि लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है और पुरुष क्या होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि लिंग। अगर आपसे कहेगा कि लिंग, मैं तो पहला स्टार्ट कर लेता हूं कि पहली बात है लिंग। अगर आपसे कहेगा कि लिंग क्या होता है, तो लिंग का मतलब होता है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो जाए, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग का मतलब होता है कि जिसमें भाई पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो जाए ना, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या खाली पुरुष से क्या दुनिया चल सकता है? नहीं। न स्त्री से पूरा दुनिया चल सकता है? नहीं। दुनिया चलाने के लिए ना पुरुष और स्त्री का दोनों का होना सबसे बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, तो लिंग का मतलब होता है कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। आप लिख सकते हो ऐसे। पहली बात है कि वैसा शब्द जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का, ठीक है, दोनों जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। सबसे पहली बात हो गया कि पहली बात लिंग का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। लिंग का मतलब होता है कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो जाए, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। क्लियर है? कंप्लीट यहां तक। अगर आपसे कहेगा, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई सबसे पहली बात है हम लोग पढ़ते हिंदी। ठीक है, और हिंदी में लिंग दो ही होता है, जिसका नाम है पहला पुल्लिंग और दूसरा का स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी में लिंग दो ही होता है और इंग्लिश में लिंग 4 होता है। पता आपको होगा इंग्लिश में 4 होता है। कौन कौन? तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, उभयलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। तो हम लोग पढ़ते हिंदी, तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो पहली बात है लिंग की बात कर लेते हैं। लिंग का भेद। लिंग का भेद कितना होता है? 2। पहला क्या होता है? पुल्लिंग, पुल्लिंग, और दूसरा का होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है कि लिंग आपका 2 प्रकार के होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगर आपसे कहेगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तब पुल्लिंग का मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, वो उसी को बोलते हैं पुल्लिंग। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग बोलते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है? सिंपल है। पुल्लिंग का मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध हो जाए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो जाए ना, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो लिख सकते हैं। पहली बात है जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो जाए उसे पुल्लिंग बोलते हैं, और जिसमें स्त्री जाति का बोध हो जाए, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्त्रीलिंग कहते हैं। हो गया। इसमें आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि बहुत सारे वर्ड दे देता है और उसमें आपको कहना पड़ता है कि पुल्लिंग कौन है और आपका स्त्रीलिंग कौन है।
तो आइए मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात है, अगर यहां तक क्लियर है तो ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड आपको देते हैं और आपको बताना है कि इसमें सबसे पहली बात है ना, पुल्लिंग कौन है और आपका स्त्रीलिंग कौन है। जैसे मान लेते हैं कि पहला आपका हो गया हाथी, हाथी, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा के बाद हो गया बंदर, बंदर के बाद हो गया बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, बोर्ड के बाद क्या होता है शीशा, शीशा के बाद क्या हो गया हिमालय, यहां पे लिखते हैं हिमालय, हिमालय के बाद हो गया खीर, ठीक है। खीर के बाद क्या हो गया पहले अखबार, अखबार, अखबार के बाद क्या हो गया राजकुमार, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका पुल्लिंग कौन है और इसमें आपका स्त्रीलिंग कौन है। आइए जवाब के साथ देखते हैं और सब मिलकर जवाब देते हैं कि देखते हैं किसको कितना सही होता है। अगर आपको ना अगर पुल्लिंग अगर स्त्रीलिंग में अगर दिक्कत है ना, तो आप जो भी चीज देता है ना उसके बारे में एक क्या करो, एक वर्ड सोचो, माइंड में एक वर्ड सोचो, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन पुल्लिंग है कौन आपका स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब है जैसे हाथी है, तो हाथी क्या होता है, तो हाथी होता है पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग ना होता है, हाथी होता है पुल्लिंग, हथनी रहता तब वक्त आपका होता स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हाथी आपका क्या हो गया भाई पुल्लिंग हो गया, ठीक है। घोड़ा क्या है, घोड़ा भी आपका पुल्लिंग है। बंदर क्या है, बंदर भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। बोर्ड, अगर मान लेते ये मेरे पास बोर्ड है ना, तब बोर्ड को मैं कैसे पता करूं कि बोर्ड आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो देखो बोर्ड क्या होता है, बोर्ड ना, तो दिमाग में सोचो कि बोर्ड लंबा होता है, बोर्ड चौड़ा होता है, बोर्ड छोटा होता है ना। तो इसी वर्ड से पता चल जाएगा कि कौन आपका पुल्लिंग है और कौन आपका स्त्रीलिंग है। तो बोर्ड आपका क्या हो गया, तो हम कह सकते कि बोर्ड आपका पुल्लिंग है, ठीक है। अब जैसे यहां पर शीशा है ना, तो नहीं कहते हैं शीशा, तो मंदिर में सोच शीशा, शीशा टूट गया, शीशा फूट गया, फूट गया टूट गया ना, तो शीशा क्या हो गया पुल्लिंग है। चलिए अब हिमालय है ना, तो हिमालय क्या है, तो हिमालय सोचो हिमालय ऊंची है, हिमालय ऊंची है ना, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। चलिए खीर, खीर का मतलब क्या हो गया, अगर आपसे कहेगा खीर, खीर क्या होता है, तो खीर मीठी है ना, खीर क्या है मीठी है, बल्कि मीठा नहीं है, खीर क्या है मीठी, तो स्त्रीलिंग हो गया। चलिए अखबार क्या है, तो अखबार का मतलब मैं अखबार पढ़ता हूं, तुम अखबार पढ़ते हो, पुल्लिंग है, ठीक है। राजकुमार तो लड़का का नाम है, तो दिखते नहीं, पुल्लिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आपसे ऐसे वर्ड पूछेगा कि सबसे पहली बात है कौन आपका पुल्लिंग है कौन आपका स्त्रीलिंग है, वो नहीं आपसे पूछेगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते, सबको पता रहता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे वर्ड आपसे पूछेगा कि कौन आपका पुल्लिंग है कौन आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिंग, लिंग बस इतना ही आपको लिंग में पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग अगला टॉपिक में चलते, ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर हो गया, पहली बात है सबसे पहले अगला जो टॉपिक होता है आपका पुरुष, क्या होता है, तो सबसे पहले अगला टॉपिक होता है आपका पुरुष, और पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, ठीक है, पर्सन। अगर सबसे पहली बात है हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुष और इंग्लिश में पुरुष को बोलते हैं हम लोग पर्सन। तो इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं, तो इंग्लिश में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और मैं पुरुष वाली चीज आपको बताया था सर्वनाम में कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते, सारे डिटेल बताए थे, वही पुरुष यहाँ पे उठकर आया है। तो इंग्लिश में पुरुष, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, पर्सन 3 होते हैं, और हिंदी में बोलते हैं पुरुष, और हिंदी में पुरुष कितने होते हैं, तो हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात है, तो पहला हम बताए थे पुरुष का मतलब 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, क्या होता है मध्यम पुरुष। और तीसरा का होता है हिंदी में अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अगर आपसे कहेगा सबसे पहली बात क्या होता है, पहली बात है उत्तम,
हमने बोला कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हिंदी में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम का मतलब होता है बोलने वाला, जिसे हम बोलते हैं ना, तो हम हो गए भाई उत्तम पुरुष। इसका मतलब उत्तम पुरुष का मतलब बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। मध्यम का मतलब हो गया कि जैसे हम बोलते हैं ना, आप सुनते हुइएगा, आप सुनते हैं ना, तो जो सुना ना, तो क्या हो गया? जो सुना वो हो गया मध्यम पुरुष। तो सुनने वाला, ठीक है। और अन्य पुरुष का मतलब होता है, पहली बात है, अन्य पुरुष का मतलब किसी के बारे में कहा जाए, ठीक है, किसी के बारे में कहा जाए। क्लियर है? अब यहां पे सबसे पहली बात हो गया, देखो पहली बात है कि उत्तम और मध्यम और अन्य, ठीक है। और अन्य में लिख सकते हो कि किसी के बारे में कहा जाए या किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जितना भी आदमी से रिलेटेड आएगा ना, जितना भी आदमी का नाम आएगा ना, तो वो कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो उत्तम का मतलब जैसे हमने बोला तो हम हो गए उत्तम पुरुष। इस बोली को आपने सुना तो मध्यम पुरुष। और हम किसी के बारे में कहें कि फल्ला ओहन है, फल्ला ओहन है, चिल्ला ओहन है ना, तो क्या हो गया भाई? अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। नाम नहीं लेना है, तो सर्वनाम में हमने पढ़ा था कि नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो भाई बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। तो देखो उत्तम पुरुष में क्या होता है? पहली बात मैं, हमने बताया था मैं, हम लोग, ठीक है। और इसमें आपको बताया था पहली बात है तुम लोग। और अन्य पुरुष का मतलब होते हैं वह और वे लोग, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात है, अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि कौन आपका उत्तम पुरुष है, कौन आपका मध्यम पुरुष है और कौन आपका अन्य पुरुष है। तो स्टार्ट करें। 2-4 हम आपको एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि कौन उत्तम है, कौन अन्य है और कौन आपका मध्यम है, ठीक है। चलिए, तो आइए सबसे पहली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, चलिए, जिससे हमने बोला सबसे पहली बात है, हम लोग किसी को मारा, हम लोग किसी को मारा। दूसरा का हो गया महात्मा गांधी महान थे, ठीक है। अगला हो गया सोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हो गया तुम किसी को गाली दिया, इतने हो गया। अब इसी में समझ लेते हैं कि क्या है। इतनी चीजें हैं जिसमें आपको बता देना है कि कौन आपका उत्तम पुरुष है, कौन आपका मध्यम पुरुष है, कौन आपका अन्य पुरुष है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात हमने क्या कहा, देखो सबसे पहली बात है हम लोग किसी को मारा, यानी हम लोग, हम भी हैं, हमारे साथ लोग भी है ना, यानी हम लोग ने किसी को मारा, तो हम लोग है ना, तो हम लोग ने किसी को मारा, किसी को हम लोग ने ही मारा, तो क्या हो गया? तो भाई आपने देखा कि भाई हम लोग है ना, तो हम लोग क्या होता है? उत्तम पुरुष। यहां पर आपका हो गया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी महान थे। कोई कहता है कि महात्मा गांधी महान थे, तो महात्मा गांधी तो आदमी का नाम है ना, तो अन्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष, ठीक है। सोहन एक अच्छा लड़का है, कहता है कि सोहन जो है ना अच्छा लड़का है, किसी के बारे में कहा जाए, किसी के बारे में बोध हो जाए, अन्य पुरुष होगा। तो नाम से पता कर लीजिएगा कि अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है, ठीक है। और यहां पर हो गया कि तुम किसी को गाली दिया, यानी
तुम किसी को गाली दी, यानी तुम का मतलब तुमने किसी को गाली क्यों दिया, या तुम किसी को गाली दिया ना, तो क्या हो गया, तो तुम ना आ गया, तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है, बस ऐसा ही आपसे सवाल जवाब आपसे पूछेगा, बस इतना ही है आपको, यानी इसका मतलब हो गया पुरुष में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चले, अब देखते हैं कि वचन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात हो गया, ये आपका क्लियर हो गया सिंपल तरीके से। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि लास्ट आपका टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पहली बात है वचन। क्या होता है भाई, वचन। ठीक है, अब देखो वचन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वचन का मतलब हो गया एक शादी ब्याह का वचन होता है, कि जैसे आप वचन निभाते हो, शादी ब्याह का वचन। ठीक है, एक किसी को वचन देता है कि फलना तारीख को हमको आना है, एक वो वाला वचन हो गया। और एक वचन जो होता है, पहली बात पढ़ाई लिखाई का वचन होता है। तो पढ़ाई लिखाई में भी वचन होता है। तो अगर मैं बता दूं कि अगर वचन का इंग्लिश क्या होता है, तो वचन का इंग्लिश होता है नंबर। ठीक है, नंबर। तो इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। आप सारे को पता होगा कि इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इंग्लिश में जो नंबर होते हैं 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हिंदी में बोलते हैं नंबर को वचन। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में भी वचन 2 ही होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, तो पहला आपका होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा का होता है आपका बहुवचन। क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक वचन और बहुवचन, तो जिसमें एक जाति का बोध हो, जिसमें एक ही जाति का, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब सिंगल। ठीक है, तो एक वचन का मतलब जिसमें एक जाति का बोध हो जाए उसे एक वचन कहते हैं। और जिसमें एक से अधिक का, अधिक का मतलब एक से अधिक होना चाहिए, 2 4 5 6 7 8, यानी एक से अधिक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो एक से अधिक जाति का बोध हो जाए उसे हम लोग बहुवचन। और बहु का मतलब होता है बहुत। तो बहु का मतलब वो वाला बहु नहीं जानिएगा, कौन वाला बहु, वही वाला बहु। ठीक है, तो बहु का मतलब होता है, बहु का मतलब बहुत, जिसमें एक से अधिक जाति का बोध हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, पहली बात है, सवाल ऐसे आता है कि अगर आपसे कहेगा कि एक वचन से बहुवचन बना दो, एक वचन यानी एक वचन से, ठीक है, यानी बहुवचन, ठीक है, बनाने के लिए कहा जाए तो एक वचन का मतलब देखो, जैसे हमने माना कि घोड़ा, घोड़ा, हमने माना लड़का, लड़का, हमने माना सबसे पहली बात है ना कलम, कलम हो गया। अब इधर लिखते हैं, कलम के बाद क्या हो गया, बोतल ना। अब बोतल के बाद यहां पर क्या हो गया, लड़की। ठीक है, अब लड़की के बाद यहां पर क्या हो गया, सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है आम, आम के बाद यहां पर क्या हो गया, सबसे पहली बात है आम के बाद हो गया जहाज। बस बहुत सारे ऐसा वर्ड है जिसे आप लोग ना एक वचन से बहुवचन बना सकते हो, सिंपल है। तो बच्चे में लोग पढ़ता है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जैसे देखो घोड़ा है ना, तो घोड़ा का मतलब घोड़ा, घोड़ा यहां पर 21 गो है, घोड़ा आपका कितना है, एक ही है ना। तो घोड़ा ना, तो घोड़ा आपका सिंगुलर है, एक वचन है, और घोड़ा को बनाना है बहुवचन, तो घोड़ा का घोड़े, घोड़ा का घोड़े, घोड़े हो गया। लड़का है ना, तो लड़का यहां पर एक ही जाति का बोध होता है, इसको बनाना है बहुवचन, तो लड़का का लड़के, लड़के। कलम का, कलम एक ही है ना, तो कलम का कलमे। ठीक है, अब यहां पर देखो बोतल का बोतले। ठीक है, लड़की का क्या होगा भाई, लड़की का क्या होगा, तो लड़की का होगा लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां। आम का आमे लिख सकते हो। ठीक है, जहाज का आप जहाजे लिख सकते हो। यानी इसका मतलब यहां पे आपका हो गया, पहली बात है कि यानी एक वचन से बहुवचन करना सबसे आसान होता है।
एक वचन से बहुवचन करना बिल्कुल सबसे आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो आपका हो गया, पहली बात है लिंग पुरुष और वचन हो गया। अब जाकर इसको देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और आपके बोर्ड 2024 के लिए काफी आपका महत्वपूर्ण व्याकरण होगा, जो कि क्लास आपका 9, 10 हो, 11, 12 जो भी चीज का हो या जो भी चीज का तैयारी आप करते हो, सारे में हिंदी व्याकरण जरूर आता है। ये बात आप जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त भाई बहनों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसा ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।